हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रोफेसर शिवानी मलिक। नाउ आज हम इंटीग्रेशन क्या है कि फोर्थ फॉर्म पे आ गए हैं। फोर्थ फॉर्म अभी तक जो हमने फॉर्म पढ़ी है इंटीग्रेशन में, उसमें हम पॉलिनोमियल्स ही डिस्कस कर रहे हैं। आज एक फंक्शन पे डिपेंडेंट वीडियो है, क्योंकि मैंने एक वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से? पॉलिनोमियल अगर फ्रैक्शन में है, अगर डिनोमिनेटर की डिग्री, पहले पार्ट में था अगर डिनोमिनेटर की डिग्री d से ग्रेटर है। इसमें सेकंड में किया हमने अगर n की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री d के इक्वल है। एक और वीडियो है अगर n की डिग्री d से लेस है। ये करने से पहले हम एक और फॉर्म पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें कई बार वो यूज होती है, तो पहले वो फॉर्म क्लियर करनी जरूरी है। फॉर्म क्या है बच्चा? फंक्शन, कोई भी फंक्शन जिसका डिवाइड में डेरिवेटिव पड़ा हो इन फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। एनी फंक्शन, अब मैं पॉलिनोमियल की बात नहीं कर रही, कोई भी फंक्शन, पॉलिनोमियल भी हो सकती है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी हो सकती है, राइट, और क्या बोल सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री भी हो सकती है, लॉगरिथमिक फंक्शन भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल, एनी फंक्शन, या फिर फंक्शन इनटू डेरिवेटिव, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। या फिर ये आपने देखना है, इसके लिए आपका डेरिवेटिव अच्छा होना जरूरी है। 1 अपॉन फंक्शन इनटू डेरिवेटिव, और क्या कर सकते हो आप? डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसी आपको कोई भी फॉर्म नजर आ रही है, फॉर्म क्या है? फंक्शन, कोई भी फंक्शन जिसका अपॉन में डेरिवेटिव हो, कोई भी फंक्शन जिसका मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव हो, कोई भी फंक्शन जो डिवाइड में दोनों मल्टीप्लाई में हो, या फोर्थ इज डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का रूल क्या है? रूल क्या है? जो फंक्शन है उसको ऑलवेज आपने पुट करना है टी ले लो, कुछ भी ले लो, यू ले लो, वी ले लो, वो डिपेंड करता है। ऑब्वियसली अगर आप किसी फंक्शन को टी में चेंज करोगे, यहाँ पे जो dx होता है इसका मतलब होता है कि इसका इंटीग्रेशन हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। बट अगर मैंने किसी फंक्शन को t में चेंज कर दिया, तो उसका इंटीग्रेशन करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू हमें t चाहिए। तो वो आप कैसे करोगे? जो फंक्शन को आप t लेट कर रहे हो उसका डिफरेंशिएट करोगे, डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने पहले ही बोला है, इसके लिए आपका डेरिवेटिव अच्छा होना जरूरी है। कोई बात नहीं, अगर थोड़ा जो भी कंसेप्ट यूज हो रहे हैं डेरिवेटिव को, वो इंटीग्रेशन में साथ में करवाऊंगी उनको। तो एफ डैश एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव आया, मान लो ये फंक्शन एफ एक्स है, यहाँ पे ले लो रूल में, मान लो ये फंक्शन एफ एक्स है, मैंने इसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों? क्योंकि फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स गिवन है। तो ये बन गया एफ डैश एक्स, टी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी टी बाई डी एक्स, जैसे आप वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते थे डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी? डी टी बाई एफ डैश एक्स। तो आपने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए एक तो dx को चेंज करना है, एक आपने फंक्शन को t पुट किया, सारा क्वेश्चन t में बन जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू dt आ जाएगा, उसके बाद आपने इंटीग्रेशन करना है। अब इसकी फॉर्म को समझने के लिए हम लेंगे कुछ एग्जांपल। इसकी एक टाइप रहती है, ये सॉल्व होएगी बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, बट इसमें भी पॉलिनोमियल्स ही हैं, ज्यादा नहीं है कुछ, बट ये फॉर्म कई बार यूज हो जाती है। इसमें अदर फंक्शन भी आ जाएंगे, ऑब्वियसली पॉलिनोमियल भी हो सकती है, राइट। तो इसलिए मैं पहले आपको वो फॉर्म कंप्लीट करवाने से पहले मैं ये करवा रही हूँ, राइट। नाउ स्टार्ट करते हैं इसकी एग्जांपल। कोशिश करा करो कि कॉपी पेन साथ में हो, ताकि फॉर्म्स अच्छे से क्लियर हो जाएं, और हम जो फॉर्म कर रहे हैं साथ ही में उसके हर दिन क्वेश्चन ट्राई करें, ठीक है ना। अगर जैसे जैसे आप ट्राई करते जाओगे, फॉर्म्स अपने आप आपको अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। नाउ इंटीग्रेशन की हम कर रहे हैं ये फॉर्म, इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। मेन थिंग डेरिवेटिव थोड़ा सा आपको आना चाहिए। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। ध्यान से देखो, यहाँ पे फॉर्म बन रही है। एक चीज और,
x की n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x की n माइनस वन, मीन्स अगर x की पावर 2 है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, मीन्स जो फंक्शन है उसकी डिग्री बड़ी होगी, ये चीज ध्यान रखो, जो इसका आंसर है उसकी डिग्री कम होगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये डेरिवेटिव है ऑफ कोर्स इसकी डिग्री बड़ी है, ये क्या है फंक्शन, बन रही है फॉर्म डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन। तो मैंने बोला था जो फंक्शन है अकॉर्डिंग टू रूल उसको आपने कुछ भी लेट कर लिया, टी कर लो, यू कर लो, आपकी चॉइस है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको आपने किया डिफरेंशिएट, एक्स स्क्वायर का 2x, 3x का 3, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0 होता है, तो dx की वैल्यू आ गई मेरी dt बाय 2x प्लस 3। तो यहाँ पे फिल करो 2x प्लस 3 अपॉन, इसको मैंने क्या लेट किया t, dx की वैल्यू जिसको आपने नहीं कुछ भी, जैसे डेरिवेटिव है उसका आपने कुछ नहीं करना है, एज इट इज रखना, वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, इनटू dt बाय dx की जगह पे पुट की मैंने ये वैल्यू, इसकी वैल्यू पता है और इसकी, ये गया कट, तो मेरे पास क्या बचा यहाँ पे dt बाय t। अब हमें पता है 1 बाय टी है और विद रिस्पेक्ट टू टी है, तो इंटीग्रेशन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। 1 अपॉन लीनियर इक्वेशन, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग, किसका कर रहे हो टी का, बट क्वेश्चन तो मुझे x की फॉर्म में गिवन था, तो क्या करोगे जिसको आपने t लेट किया था इसकी वैल्यू यहाँ पे फिल कर दोगे, दिस इज द फाइनल आंसर। बोलो क्लियर है? तो इसका आंसर क्या आएगा log x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 मोड प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये चीज को आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है, कुछ नहीं, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग इंटीग्रेशन है, मेन थिंग फॉर्म्स अच्छे से आपको क्लियर होनी चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मैं कुछ और फंक्शन लेती हूँ, जैसे कि सीकेंड स्क्वायर log x बाय x। एक चीज और, उसी फॉर्म में जो मैंने करवाई है उसी में ऐड कर सकते हो। एक टाइप ये है कि अगर साइन मींस एनी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन e की पावर, इनका एंगल x के बिना कुछ भी इन फॉर्म ऑफ फंक्शन आ रहा है, मींस अगर ये बोल रहे हो साइन का एंगल इन फॉर्म ऑफ अनदर फंक्शन आ रहा है, x नहीं आ रहा, e की पावर कोई फंक्शन आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं देखना, यहाँ पे अगर इसका एंगल कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, अगर इसका एंगल कोई फंक्शन आ रहा है नॉट वेरिएबल, तो आपने चुपचाप उसको t पुट कर देना है। तो ऑलवेज पुट फंक्शन को t। जैसे यहाँ पे देखो सीकेंड स्क्वायर का एंगल log x है, सीकेंड स्क्वायर का एंगल इन फॉर्म ऑफ फंक्शन है, तो आपने क्या करना है फंक्शन को t पुट करना है, राइट। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x 1 बाई एक्स dt बाई dx, यहां से निकालनी है आपने dx की वैल्यू, पुट करो यहाँ पे। सीकेंड स्क्वायर एज इट इज है, मैंने इसकी ब्रैकेट को t पुट किया है, अपॉन x एज इट इज इनटू dx की वैल्यू x dt, ये भी हो गया कट। तो मेरे पास सीकेंड स्क्वायर t बचा, ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू t है तो इसका इंटीग्रेशन मैं इजीली कर सकती हूँ। सीकेंड स्क्वायर t का इंटीग्रेशन होता है tan t प्लस c। t है किसके इक्वल, t किसके इक्वल था log x, जो एंगल है एंगल तो वही रहेगा ना, तो इसका आंसर आ गया tan log x प्लस c, राइट। अगर याद रखना है किसी भी फंक्शन का एंगल भी कांस्टेंट के अलावा फंक्शन ही आ रहा है, तो आपने ऑलवेज उस फंक्शन को t पुट करना है, उसी के अकॉर्डिंग ये टाइप है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल। कुछ भी आ सकता है, पॉलिनोमियल भी आ सकती है, मैंने बोला है इस फॉर्म में जब भी डिविजिबिलिटी में कोई और फंक्शन आ रहा है सबसे पहले आपने यही फॉर्म चेक करनी है कि क्या ये फॉर्म एप्लीकेबल है, क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए तो हमने 3 रूल बना लिए, बट अनदर फंक्शन के लिए यही रूल है जो सबसे पहले आपने चेक करना है। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल सीकेंट एक्स लॉग सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें नहीं पता चलता कि फंक्शन कहाँ पे है, डेरिवेटिव कहाँ पे है, तो वो थोड़ा सा आपको रफली करके भी देखना पड़ेगा। जैसे
यहाँ पे मैंने इसको एग्जैक्टली टी पुट किया तो इसका एग्जैक्टली डेरिवेटिव है। कैसे, मैं करके दिखा रही हूँ। पुट लॉग सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू टी। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूं, लॉग का डेरिवेटिव क्या था, 1/x। x की जगह पे क्या है, ये सारी टर्म, दिस इज x। log x का डेरिवेटिव हो 1/x। फिर हम करेंगे ब्रैकेट का, सीकेंट x का सीकेंट tan, tan का सीकेंट स्केयर, यही बनेगा। t का विद रिस्पेक्ट टू x dt बाय dx। ध्यान से देखो, इसमें से एक सीकेंट कॉमन है, अंदर बचा tan x प्लस सीकेंट x। इसकी तो कहानी यहीं पे खत्म होगी ना, बोलो। ये देखो ध्यान से, ये तो गया dt बाय dx। भाई ऊपर अपना सीकेंट x ही है, अगर मैं dx की वैल्यू निकालूं, ये बना dt बाय सीकेंट x। यही तो पड़ा है ऊपर, ये फंक्शन है, सॉरी ये डेरिवेटिव है, यही फॉर्म बन रही है अपॉन फंक्शन। तो यहाँ पे अगर मैं शिफ्ट करूं, इसमें नो चेंज, इसको मैंने पुट किया t, dx की वैल्यू है मेरी dt बाय सीकेंट x, कैंसल, क्या बचा 1/t dt। इसका इंटीग्रेशन log mod t प्लस c। log t है किसके इक्वल, ये सारी वैल्यू log, अब ये नहीं कि आगे log आ गया, कोई बात नहीं, जिसको आपने t पुट किया वो वैसे ही चलेगा। log सीकेंट x प्लस tan x प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर, राइट। बस ये चीज, जब भी डिवाइड में अनदर फंक्शन आ रहे हैं तो सबसे पहले आपने यही फॉर्म चेक करनी है, डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन, फंक्शन अपॉन डेरिवेटिव, या फिर फंक्शन इनटू डेरिवेटिव। हो सकता है दोनों ही मल्टीप्लाई अपॉन में हो, फंक्शन इनटू डेरिवेटिव रेसिप्रोकल की फॉर्म में हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है जी क्वेश्चन cot x बाय log sin x। अब एक चीज और, मैंने बोला था कि अगर किसी भी फंक्शन का एंगल फंक्शन आ रहा है तो आपने एंगल को ही टी पुट करना है, बट जरूरी नहीं है। किसी केस में ये भी हो सकता है कि पूरे फंक्शन को टी पुट करना पड़े, यहाँ पे पूरे को पुट करना पड़ेगा। रीजन, क्योंकि अगर मैं अकेले sin x को टी पुट करूंगी तो ये बनेगा cos x, ऊपर तो cot है, ऊपर cot है ना। तो अगर मैं पूरे को टी पुट करूं, log का डेरिवेटिव 1/x, x की जगह पे साइन है, साइन का cos x dt बाय dx। तो cos बाय साइन का मतलब cot ही होता है ना, dt बाय dx। तो मेरी dx की वैल्यू आ गई dt बाय cot x। कुछ क्वेश्चन में आपको हो सकता है पूरी टर्म को टी पुट करना पड़े, अगर यहाँ पे ऊपर cos होता तो ऑब्वियसली आप अकेले एंगल को पुट करते, वो आपको देख के पता चल जाएगा। तो ये बन गया cot x अपॉन, मैंने पूरी टर्म को टी पुट किया है t, dx की वैल्यू आ गई मेरी dt बाय cot x। ये हो गया कट, ये बच गया 1/t dt, ऑलमोस्ट यही बनता है इसका आंसर, log t प्लस c। तो ये बन गया log t है किसके इक्वल, t इज log sin x, क्योंकि मैंने सारी टर्म को t लेट किया था। दिस इज द फाइनल आंसर, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं। कॉपी पेन साथ में रखना है आपने, जो जो फॉर्म हम कर रहे हैं उसी फॉर्म के 3-4 क्वेश्चन डेली ट्राई करने हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक 5th एग्जांपल ले रहे हैं हम। जैसे है x प्लस 1 x प्लस लॉग x। अब देख के डर गए होंगे हम तो, क्वेश्चन ही बड़ा खतरनाक लग रहा है। कुछ नहीं है, लेंथ पे मत जाओ कि क्वेश्चन लेंथ ही है। अब ध्यान से देखो, मैंने बोला है कि जरूरी नहीं होल पावर कुछ भी हो सकती है, होल पावर को नहीं देखना, अपने फंक्शन को देखना है। फंक्शन की पावर कुछ भी हो, हमने जस्ट ये देखना है कि कौन सा फंक्शन है, पावर को छोड़ दो, कौन सा फंक्शन है कि उसका डेरिवेटिव उसके साथ पड़ा है, मल्टीप्लाई में हो डिवाइड में। अब ध्यान से देखो, ये फंक्शन है, अगर मैं ध्यान से देखूं, क्यों, ये इसका डेरिवेटिव है। रीजन कैसे पता चला, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको t पुट करूं, x का डेरिवेटिव 1, log x का 1/x, इसका एलसीएम लेके देखना, इसके एलसीएम लोगे x प्लस 1/x, बन गया ना, देखो सेम dt बाय dx। तो मेरी dx की वैल्यू क्या आएगी, x मल्टीप्लाई
और x+1 डिवाइड, यहाँ पे पुट करो। आपने और किसी टर्म को नहीं छेड़ना, आपने जस्ट जिसको t पुट किया है, अब यहाँ पे इसको t पुट किया, ऊपर 2 है तो 2 पड़ा है, इंटू dx की वैल्यू x dt बाय x+1, कैंसल कैंसल, क्या बचा t², x की n का इंटीग्रेशन होता था n+1 अपॉन n+1, वही ये t में आ गया, फॉर्मूले में तो कोई चीज नहीं है, 2+1 प्लस c, तो ये बना t की 3/3 प्लस c, t है किसके इक्वल, t इज x प्लस log x की होल पावर 3/3 प्लस c। बोलो क्लियर है? दिस इज द फाइनल आंसर। बस ध्यान रखना है कि कभी भी पॉलिनोमियल के अलावा कुछ और फंक्शन, जरूरी नहीं पॉलिनोमियल में भी पॉसिबिलिटी है ये, बट अगर आपको लगता है कि किसी अदर फंक्शन को हम डिवाइड में देख रहे हैं तो सबसे पहले आपने यही फॉर्म चेक करनी है, राइट। लास्ट एग्जांपल एक और ले रहे हैं इसी फॉर्म को क्लियर करने के लिए। लास्ट एग्जांपल इज, मान लो एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम, ये है x प्लस कॉस 6x बाय 3x² प्लस साइन 6x। मैंने बोला था जिसकी डिग्री बड़ी होती है वो एक तरह से फंक्शन होता है, हिंट, ये फंक्शन है, ये यहाँ पे इसका डेरिवेटिव है। आप बोलोगे कि मैम x² का ये 3 पड़ा है, 6x बनेगा, साइन का cos 6x इंटू 6, कोई बात नहीं, कांस्टेंट टर्म तो आप बाहर भी निकाल सकते हो ना, नो प्रॉब्लम। तो बड़ी जिसकी डिग्री है, ये तो क्लियर है कि वही फंक्शन होगा। अगर मैं इसको t पुट करके देखूं तो ये बनेगा 3 एज इट इज x² का 2x की पावर 1, क्योंकि डेरिवेटिव होता है x की n का पावर आगे आ जाती है, ऊपर एक पावर माइनस हो जाती है, प्लस साइन का cos 6x एंड 6x का इंटू 6 dt बाय dx। तो अगर मैं ध्यान से देखूं ये बन गया 6x प्लस 6 cos 6x dt बाय dx। तो मेरी dx की वैल्यू आ गई dt बाय, इन दोनों में से मैंने 6 कॉमन निकाल दिया, अंदर बचा x प्लस cos 6x। ध्यान से देखो यही टर्म है ऊपर, अगर यहाँ पे मैं फिल करूं x प्लस cos 6x बाय t, क्योंकि इसको मैंने t लेट किया, इंटू dt बाय dx की जगह पे dt बाय 6 इंटू x प्लस cos 6x, ये हो गया कैंसल। अब ये बचा 1/6t dt, ठीक है, 1/6 तो कांस्टेंट है, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो विद रिस्पेक्ट टू t से मतलब है, तो हमें t वाला ही वेरिएबल चाहिए। तो 1/6 1/t का इंटीग्रेशन log mod t प्लस c, 1/6 log t है किसकी इक्वल, t क्या था अपना ये वाला सारा, यहाँ पे फिल करना नहीं भूलना, नंबर कट जाते हैं, 3x² प्लस साइन 6x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। बोलो क्लियर है? आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कॉपी पेन साथ में रखो, क्वेश्चन करते जाओ, जो जो फॉर्म हम कर रहे हैं। मेरा प्रॉमिस है कि इंटीग्रेशन में आपका अच्छे लेवल पे इंटरेस्ट बन जाएगा, और चाहे आप बीटेक लाइन में चाहो चाहे एमटेक में, आपको इंटीग्रेशन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच।